हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और इससे पहले मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि मेरा फेसबुक पर कोई भी पेज नहीं है। जितने भी लोग मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, ठीक है, आप सबको इस बात से अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि मेरा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है। और मैं कभी किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर किसी को बुकिंग्स करानी होती हैं तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर अप्रोच करते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैं कभी पर्सनल रीडिंग्स बुक नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, ओके। और मैं खुद से कभी किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स देने के लिए। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे अप्रोच करते हैं और अपनी बुकिंग्स कराते हैं। सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ऐसा कोई भी फेक पेज दिखता है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए, ताकि इस तरह के फ्रॉड और फेकस्टर्स लोगों को बेवकूफ़ ना बना पाए। तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और आप ऐसे फ्रॉड्स और फेकस्टर्स को ज़रूर सबक सिखाएंगे। ऐसे फेक पेजेस को जो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मौजूद है, इनको रिपोर्ट करेंगे भारी मात्रा में, ताकि इस तरह के फेक पेजेस बंद हो सके। जिन लोगों ने मेरे लिए प्यार भरे गिफ्ट भेजे हैं सुपर थैंक्स के फॉर्म में, मैं उन सबको ढेर सारा प्यार रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ ये जो भी अमाउंट उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, यही अमाउंट उनके जीवन में यूनिवर्स उनको गिफ्ट करे इन द फॉर्म ऑफ अबंडेंस। ये अमाउंट उनके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के चारों ओर से उनके जीवन में संपन्नता के रूप में बरसे, अपार धन के रूप में बरसे। ये मेरी दिल से दुआ है, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई हैव नो वर्ड्स। आप सबके प्यार को मैं कैसे बयां करूं फ्रेंड्स, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, ठीक है। आई हैव गॉन स्पीचलेस, लाइक आई एम ओवरवेल्म्ड। आप सब ने प्यार की बरसात कर दी है और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में यही प्यार बरसे। फ्रेंड्स, आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड आप सबके लिए। आप सब ने जो प्यार मेरे लिए दिखाया है, जो सपोर्ट मुझे दिया है, जितना एडमिरेशन आप सब ने मुझे दिया है, आप सब का जो प्यार है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतना एडमिरेशन दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि I have gone like, I have no words friends. I love you all from the bottom of my heart, okay? And I always pray कि आपके जीवन में हमेशा बस खुशियाँ ही रहें, ठीक है। अगर आपके जीवन में किसी तरह के कोई चैलेंजेस आए भी तो वो ऐसे धुएं की तरह उड़ जाए कि आपको पता भी ना चले कि कब डिफ़िकल्टीज आई और कब चली गई, राइट? सो मैं इसी के साथ मैं प्रे करूँगी कि जो भी चैलेंजेस हो, जो भी नेगेटिविटी हो आपके जीवन में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, वेल्थ रिलेटेड हो, ठीक है, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये सब कुछ बैकफायर हो, ठीक है। ये सब कुछ जो भी नेगेटिविटी है ये नल वॉइड हो, राइट? और मैं चाहती हूँ कि ये तुरंत आपकी लाइफ से बैकफायर हो, सेंड इट बैक टू सेंडर। जहाँ कहीं से भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आई हो, ये तुरंत बैकफायर हो, ओके। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। और मैं चाहूँगी हर तरह के चैलेंजेस से आपकी लाइफ अनटच्ड रहे, ओके, टोटली प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से कुछ ऐसे लोग जिनके लिए हम थोड़ा सा हम्बल हो जाते हैं, वो आपकी हम्बलनेस का फ़ायदा उठाते हैं। बीइंग एन एम्पैथ, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। नो मैटर आपको कितना कोई हर्ट करे, आप फिर भी उसको प्यार करते हैं, आप फिर भी उससे पूरी तरह से नाराज़ नहीं हो पाते हैं। आपका नेचर ऐसा है, आप एक एम्पैथ है, राइट? लोगों की एनर्जी को सेंस करते हैं आप बहुत आसानी से। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं और आज के डाउनलोड के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, जो एंजल्स ने बताया है। अभी मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है, एंजल्स की एनर्जी चैनलाइज हो रही है, स्पिरिट गाइड्स की डिवाइन एनर्जी
की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ. ओके, गॉड्स एनर्जी आई एम चैनलाइजिंग. सो गॉड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं. जितनी भी हायर पावरफुल एनर्जीज हैं वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं और वो बहुत ज़्यादा हंस रही हैं, राइट. तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगी अपने उन प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने बहुत ही दिल से सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है मेरे लिए, अपना प्यार भेजा है मेरे लिए. मैं उन सब के नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहूँगी, ठीक है. सो फर्स्ट नेम आ रहा है डिवाइन सोल प्रतिभा. थैंक यू सो मच प्रतिभा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. चंद्रशेखर सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. आरती कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. बाबला कालरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. अनुजा वी शर्मा, थैंक यू सो मच अनुजा, थैंक्स अ लॉट. गौरव तलवार, थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू. Sanvi Wonderworld, thank you so much Sanvi, thanks a lot, God bless you. Narendra Dange, thank you so much Narendra, once again thank you. Sonal Gaurav, okay, Sonal Gaurav, thank you so much Sonal, thanks a lot. Music Smita, thank you, thanks a lot. Sunita SG 2709, thank you Sunita ji, thank you. @MCI 4008 आपका नेम नहीं था, सो यूज़र आईडी का नेम है ये. प्लीज़ लेट मी नो योर नेम ताकि मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ. थैंक यू सो मच. प्रदन्य कुलकर्णी, थैंक यू प्रदन्य, थैंक्स अ लॉट. देबलीना देबनाथ, थैंक यू सो मच देबलीना, थैंक यू. कौशल D6593, थैंक यू सो मच कौशल. बलदेव सिंह, थैंक यू, thanks a lot. Navneet Kapoor, thank you so much Navneet, thank you, thanks once again. Sanjay Subuddhi, thank you so much, thank you Sanjay ji, thanks a lot. So friends, आते हैं आज के डाउनलोड पर. आज का डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, एंसेस्टर्स, आप जो भी नाम उनको देते हैं, स्पिरिट गाइड्स, सो जो भी हायर डिवाइन सोर्सेज है, हायर डिवाइन एनर्जीज है, राइट, ये आपको बताना चाहती हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं, वो लोग आप पर हंस रहे हैं, ठीक है. उनको लग रहा है कि उनका किया गया जो स्पिरिचुअल अटैक है वो सक्सेसफुल हो गया है. उनका किया हुआ जो भी स्पिरिचुअल अटैक है, मतलब अगर आपने कहीं से प्रार्थनाएं करना बंद कर दी, ईश्वर का साथ छोड़ दिया, या फिर हो सकता है आपने नेगेटिविटी को कैच कर लिया हो सकता है आपके घर में कलह कलेश मचा हो. जिस भी तरह से उन्होंने आपके जीवन में कलह कलेश मचाने की कोशिश करी है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करे हैं, ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ों को लग रहा है कि उनका किया हुआ स्पिरिचुअल अटैक, उनका किया हुआ गलत प्रैक्टिस, ईवल प्रैक्टिस, गंदी काली क्रियाएं, उनकी करी हुई गंदी चीज़ें, ठीक है, जो जिसकी परमिशन ईश्वर किसी को भी नहीं देते हैं, इसकी अनुमति ईश्वर ने किसी को नहीं दी है, ठीक है. ये काला जादू, नीला जादू, सड़ा जादू, वॉट एवर, विच एवर गंदा जादू, ये गंदी क्रियाएं, ये पॉजिटिव एनर्जीज के अगेंस्ट चीज़ें हैं और इसकी परमिशन ईश्वर किसी को नहीं देते हैं, ठीक है. ऐसी चीज़ों को करना यानी कि ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध जाना, ओके, ये चीज़ ईश्वर बोल रहे हैं. तो उन बेवकूफ़ों ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करी आपके अगेंस्ट, राइट, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि वो जेलस है आपसे, क्योंकि उनको जलन होती है आपसे, परेशानियां हैं आपसे, ठीक है. आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित है, आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है. उस चीज़ से समस्या है उन लोगों को, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो गंदी काली क्रियाओं, गंदी एनर्जीज एनर्जीज के चपेट में है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो गंदी काली चीज़ों पर बिलीव करते हैं, ठीक है, जो कि ईश्वर के विरुद्ध है. ईश्वर उनको अपने बच्चों में शामिल नहीं करते हैं,
ऐसे लोगों को। सो ये चीज़ आपको बताई जा रही है, एंजल्स बता रहे हैं कि वो लोग आपके ऊपर जो स्पिरिचुअल अटैक है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखकर वो हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। लेकिन जो दिव्य शक्तियां हैं वो उनके ऊपर हंस रही हैं, आपके शत्रुओं पर हंस रही हैं, राइट। वो इसलिए हंस रही हैं क्योंकि दिव्य शक्तियों को आपके शत्रुओं का फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। उनका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, उनके साथ क्या क्या होने वाला है, अपने दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं वो दुष्ट लोग, आपके शत्रु। इसलिए ईश्वरीय शक्तियां ऐसे बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी पर हंस रही हैं कि तुम मेरे बच्चे को परेशान करके, थोड़ा बहुत उसको डिस्टर्ब करके तुम लोग खुशियां मना रहे हो। अभी देखते जाओ तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। ईश्वर भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इन बेवकूफ़ों का फ्यूचर ईश्वर जानते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है इन शत्रुओं का कर्मा, इनका जो गंदे कर्म है वो इनके सामने आने वाले हैं बहुत जल्द, राइट। जजमेंट का टाइम बहुत करीब है इन शत्रुओं के लिए। ये जो भी एनवियस लोग हैं जो बेवजह आपको परेशान करते हैं, ठीक है, अब इनके हिसाब किताब का समय बहुत निकट है, ईश्वर ये चीज़ कह रहे हैं। और आपको अभी रिसेंटली आपने ये चीज़ एहसास करी होगी, ये चमत्कार आपने देखा होगा। जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, जिस किसी की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आती है तो वो छोटे रूप में ही, ठीक है, उड़कर धुआं हो जाती है, ठीक है, वापस उड़कर वहीं चली जाती है जहाँ से वो आई थी। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन में टिक नहीं सकती। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिस परिस्थिति से आपको लग रहा था कि आप निकल नहीं पाएंगे, अभी जल्दी की ही बात है ये, जिस समस्या से, जिस स्थिति से आपको लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी आप देखते हैं जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती है कि अब तो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन आपने देखा है कैसे ईश्वर ने परिवर्तन किया है, कैसे मैजिकली वो सिचुएशन आपके फेवर में परिवर्तित हो गई। आपने इस जादू का अनुभव किया है, आपने इस ईश्वरीय जादू का अनुभव किया है, राइट। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ईश्वर के सबसे प्रिय हैं। आपका जो हार्ट है ना, आपका जो दिल है वो सोने का दिल है, ओके, हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसमें ईश्वरीय ऊर्जा दौड़ती है, ओके। और ये बेवकूफ़ लोग, ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, राइट, शत्रु हैं जो गंदी काली क्रियाएं करते हैं, इस तरह की इवल चीज़ों में लगे रहते हैं, ओके, ये बेवकूफ़ लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से टकराने चले हैं। इसीलिए ईश्वर इनका उपहास उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं इन पर, कि इनका जो हाल होने वाला है ना, वो ये खुद भी नहीं इमेजिन कर सकते इनका कितना बुरा हाल होने वाला है फ्यूचर में, राइट। और ये आप देखेंगे अपनी आँखों से, ओके। सो ये चीज़ आ रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। आपने ये जो चमत्कार अभी ईश्वर का देखा है ना जल्दी में, ये जो डिफ़िकल्ट परिस्थिति परिवर्तित हुई है, चेंज हुई है अचानक से, जिसका कि आपको कोई उम्मीद नहीं थी, राइट, तो ये चमत्कार ही है। यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके आसपास है। बिलीव यू मी दैट ईश्वरीय ऊर्जा आपके आसपास है। और सारा मैजिक शुरू होता है आपके बिलीव से। द मोमेंट यू बिलीव, जैसे ही आपने इस चीज़ को बिलीव किया कि ईश्वरीय ऊर्जा डेफिनेटली आपके आसपास है, सो इट मीन्स यस, यू नो इट, आपको पता है। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आज कौन सा ऐसा मैसेज है जो उन तक पहुंचना ज़रूरी है। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, बहुत सारी गाइडेंस आई है। या क्राइस्ट, ओके, सो बहुत सारी गाइडेंस आई है, बहुत सारी गाइडेंस आई है। या ईश्वर बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं।
या तो ये एक्चुअल में ये मैसेज पूरा उन्हीं की तरफ से है, ये पूरा डाउनलोड उनकी तरफ से आया है। श्री गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्ण जी, या आर्कएंजल माइकल। सो बहुत सारे द मरियम, बहुत सारे गाइड्स हैं जिनकी गाइडेंस आपको मिली हुई है। ओके, सबसे पहली गाइडेंस आ रही है गणेश जी की तरफ से। वो आपको संपन्नता का आशीर्वाद दे रहे हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। यस, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रही है। जितना ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, जितना ज़्यादा आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं, आपकी शक्ति और ज़्यादा तीव्र होती जा रही है, आपकी शक्ति में और ज़्यादा पावर आता जा रहा है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। जितना आपको परेशान किया जा रहा है, जितना आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा पावर आपकी बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपको बता रहे हैं। आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। ओके, इट इज़ इंक्रीजिंग, द सपोर्ट इज़ इंक्रीजिंग। ईश्वर का सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। चमत्कारिक रूप से आपकी समस्याओं को हटा दिया जाएगा। ओके, धूल में मिला दिया जाएगा। राइट, कमांडर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। या आप एक बॉर्न लीडर है, आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ विद्यमान है, आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ दौड़ती है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति के इंसान है, और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों की मेष राशि भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप लीडर हैं, बॉर्न लीडर। आप लीड करने के लिए बने हैं, नेतृत्व करने के लिए बने हैं। वॉक योर टॉक, अपनी बात के धनी बनिए। जिस बात को आप रखिए उस बात पर कायम रहिए, उस बात को फॉलो करिए। ओके, अपनी कही हुई बात का पालन करिए, मान रखिए। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, या ईश्वर ने बीच में दखल अंदाजी करी है, आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे गए हैं। ये चीज़ कंफर्म यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ईश्वर ने दखल अंदाजी करी है। ठीक है, इंटरफेयर किया है बीच में। आपके अगेंस्ट गलत चीज़ ईश्वर को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर कंफर्म करी गई है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। ईश्वर आपको सिर्फ प्रसन्न देखना चाहते हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि आप, और वो जानते भी हैं कि आप पूरे संसार में प्रसन्नता फैलाने में सक्षम हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में खुशियों को स्प्रेड करने का सामर्थ्य रखते हैं। दैट्स वाई गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। इसीलिए ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आप ईश्वर के प्रकाश को कैरी करते हो अपने हृदय में, अपने दिल में। ठीक है, तो आपका इतना प्योर हार्ट है, इतना पवित्र दिल है आपका। डिवोशन, कृष्णा ठाकुर जी। Yeah. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Yeah. आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है जहाँ से भी, ठीक है, आप उसको ट्रस्ट करिए। Your commitment has been recognized. तो आपका जो भी कमिटमेंट है ईश्वर के प्रति, जो एक डेडिकेशन है, उनकी बताई हुई चीज़ों के प्रति आप पूरी तरह से सीरियस है। आप ऐसे नहीं है कि ईश्वर दिखते नहीं है, वो कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो कौन देख रहा है तो गलत कर लो। आप ऐसे नहीं हैं। आप गलत करने से डरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में इनका वास है। इस वजह से आप गलत करने से डरते हैं। आप उनके बताए हुए राह पर ही चलते हैं, आप ईश्वर के बताए हुए राह पर ही चलते हैं। ठीक है, आपकी ये कमिटमेंट देखी गई है, सराही गई है, और ईश्वर कह रहे हैं इसी वजह से वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है,
गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप प्योर हो, उनकी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, आप पवित्र हो, प्योर हो। ठीक है, या ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं आपने वो सरेंडर कर दी है। ठीक है, और आपको बताया जा रहा है कि एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको, आपको सारी दिशाओं से एंजल्स ने कवर कर रखा है। ऐसी कोई भी गलत ऊर्जा नहीं है जो आपको परेशान कर पाए या आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान कर पाए। ठीक है, ऐसा सामर्थ्य किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं है। वो तभी एंटर करेगी जब ईश्वर इस चीज़ का आदेश देते हैं, और वो आदेश इसीलिए देते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि इस तरह की कोई चीज़ आपके अगेंस्ट प्रैक्टिस करी जा रही है, और ईश्वर आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए ईश्वर उस चीज़ को थोड़ा बहुत थोड़े छोटे रूप में आपकी तरफ आने देते हैं। अदरवाइज ईश्वर ऐसे लोगों को साइड से ही हैंडल कर रहे हैं, आप तक इस तरह की चीज़ें नहीं आने वाली हैं। द मरियम, सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। या तो आपको बताया जा रहा है कि चूज टू फॉरगिव, आप अपनी तरफ से सबको क्षमा करते चलिए। आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है किसी को नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है ये ईश्वर की चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को फॉरगिव करिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपनी जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं जिनको आप मानते हैं, जो भी ऊर्जा है, ठीक है, जो भी एनर्जी है, आप जिनको भी पूजते हैं, मानते हैं, आप उनके पास बैठिए, अपनी समस्याओं को सुनाइए कि ये समस्या है, और आप उनसे कहिए कि जो भी समस्या है आप जानिए ऐसे व्यक्ति का क्या करना है जिसने इस तरह की समस्या मेरी तरफ भेजी है। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करें। ऐसे लोगों के अगेंस्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है ये डिवाइन एनर्जीज देखें, तभी आप चमत्कारिक इंटरफेरेंस देखेंगे, आप डिवाइन इंटरवेंशन देखेंगे। अगर आपको डिवाइन इंटरवेंशन देखना है तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, सरेंडर करिए। ठीक है, आप सब चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी डिवाइन एनर्जीज को अपनी समस्याएं सरेंडर कर सकते हैं, राइट। और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस किसी ने भी इस तरह की ईवल चीज़ करी हो आपके अगेंस्ट, उसका फैसला, उसको जो भी सज़ा देनी है वो पूरी तरह से आप डिवाइन एनर्जीज पर छोड़ते हैं। हायर लर्निंग, you have learned from experience, more inner study is now required to further progress। या तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। एग्जैक्टली तो जो भी चीज़ आपकी तरफ आती है, ठीक है, जो भी छोटे मोटे रूप में ईश्वर जिस चीज़ को आपके अगेंस्ट आने देते हैं, जो भी स्पिरिचुअल अटैक ये लोग करते हैं, ठीक है, जिस भी तरह का स्पिरिचुअल अटैक आपकी तरफ किया जाता है, उसको आप तक आने के लिए जो परमिशन दी जाती है ईश्वर के द्वारा, वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप कुछ एक्सपीरियंस कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। ठीक है, आपका आपकी अवेकनिंग हो, ताकि आप ईश्वर के उनकी ताकत को समझ पाएँ, उनके रहस्य को जानने की जागरूकता आपके अंदर आ पाए। सो इसी वजह से आपकी तरफ इस तरह की ईवल चीज़ें आ पाती हैं, क्योंकि ईश्वर आपको थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको चिंता करने की किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पूरी तरह से सेफ है, प्रोटेक्टेड है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है, सिर्फ ऐसी चीज़ों को आपकी तरफ तभी आने दिया जाता है जब ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं, और वो कितने एक्सटेंड तक आपको इफेक्ट कर सकती है ये भी ईश्वर ही तय करते हैं। ओके, ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे, 3 कार्ड्स आर देयर। ओके, ओके, या सो बॉटम की एनर्जी है ईगल।
सो पॉसिबल है ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, या फिर कुछ ऐसे परिवार के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हर समय बाज की तरह आप पर नज़र रखते हैं, और उनकी जो नज़रें हैं वो देखती है कि कोई आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है। तो डिवाइन एनर्जीज के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। या आई कैन सेंस देयर एनर्जी। ओके, सो आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। यू विल सोर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। आपकी तरफ और शक्तियाँ भेजी जा रही हैं, आपको और पावरफुल किया जा रहा है। ओके, आपको और क्लैरिटी दी जा रही है, आपको और क्लियर विजन दिया जा रहा है। अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ने वाले हैं आप और तेज़ी से, राइट। अगर आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर रेनबो दिखा है, ठीक है, मेरे बोलने से पहले अगर आपको दिख गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर मेरे बोलने पर आपको दिखा है रेनबो तो भी ये ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आएंगी। सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, राइट। और आपकी जो उड़ान है वो इतनी ऊंची होने वाली है कि कोई भी अटैक, किसी भी तरह का कोई स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक, किसी भी तरह की कोई गंदी काली क्रियाएं ये आपको छू नहीं सकती। ओके, ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं ये अड़चने हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, इन सब की रीच आपसे बहुत नीचे है, राइट। आपकी उड़ान बहुत ऊंची है। सो एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अबंडेंस आ रहा है, ये कंफर्म है कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, ठीक है। नंबर 9 हो सकता है किसी 1 सितंबर को आपका बर्थडे हो, या फिर 9 जनवरी को आपका बर्थडे होता हो, ठीक है, या किसी भी मंथ की 9 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ के 1 को आपका बर्थडे होता है, 30th जनवरी, या 30th जनवरी, 30th सितंबर, 5th सितंबर, या 9th सितंबर, या नंबर 9 बहुत आ रहा है यहाँ पे, 999 दैट इज कंप्लीशन। तो इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो आउट हो गई हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पे जो बर्थडेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। 5th मार्च, 1st मार्च, 5th सितंबर, 30th सितंबर, 1st सितंबर, 18th सितंबर, राइट, 3rd जून, 6th मार्च, 5th मार्च, ओके, या 18th जनवरी भी आ रहा है यहाँ पे, 18th जनवरी, 9th जनवरी, 5th जनवरी, ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी की एज 36 है, किसी की एज 30 है, राइट। सो बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ। आपके एनिमीज की तरफ से जितनी ज़्यादा आपके जीवन में अड़चनें क्रिएट करी गई, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं, ठीक है। या क्योंकि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की भी कृपा है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। या लव, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, एवरीथिंग इज कमिंग टू यू। आप इस सब के हकदार हैं क्योंकि आप हार्ट ऑफ गोल्ड कैरी करते हैं, ठीक है। ईश्वर का हृदय आपके अंदर, ईश्वर का प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी एनर्जी आपके साथ रहती है, ओके। या abundance, lucky times are ahead of you along with good news, success and prosperity, so be ready, okay। yes, ये चीज़ें अप्रोच कर रही हैं आपकी तरफ,
सक्सेस आने वाली है आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, शांति और सद्भाव रहेगा सब में, आपके घर में, परिवार में, गुड न्यूज़ आने वाली है, खुशियाँ, खुशखबरी आने वाली है आपके जीवन में. ओके, देयर आर 2 paths ahead, be true to yourself. या लवर्स, देयर आर 2 paths ahead, be true to yourself. तो आपके पास 2 रास्ते हैं, लेकिन आप सच्चाई के राह पर चलिएगा. आगे चल के हो सकता है आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाए. आपके पास 2 ऐसे मार्ग सामने आएंगे. हो सकता है आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस आए, लेकिन आप उचित चीज़ को चुनिए, जो उचित है, जो सही है, उस मार्ग पर रहिए. ये चीज़ आपको बताया जा रहा है. ओके, ओपन योर, या ये मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यानी कि शिव शक्ति ऊर्जा, एक ही आत्मा के 2 भाग जो अलग अलग बॉडीज में डाल दिए जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में. राइट, सो ये चीज़ बताई जा रही है कि पॉसिबल है कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. तो अगर आप अपने पार्टनर के प्रति कमिटेड हैं तो उस चीज़ पर अडिग रहिएगा, अटल रहिएगा. एटलीस्ट आपको खुद से लॉयल रहना है, खुद से सही चीज़ को ही चुनना है. या ये चीज़ बताई जा रही है. द सन, ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड. या आपकी लाइफ में मेजर ग्रोथ होने वाली है, मेजर सक्सेस आने वाला है. द सन का कार्ड, आप इसकी ब्राइटनेस देखिए, इसकी चमक खटकती है. जो लोग दुष्ट हैं, जो ईवल लोग हैं, ठीक है, जो डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी कैरी करते हैं, जो ईवल प्रैक्टिसेस करते हैं, गंदी चीज़ें, गंदी काली क्रियाएं करते रहते हैं, वो कुछ भी लेकर, घड़ा और मटके लेकर, बेवकूफ़ लोग, ठीक है. तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ये चमक, ये जो दिव्य प्रकाश है, ये उनको चुभता है, और आप हैं वो दिव्य प्रकाश. राइट, ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे. द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. यस, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, गुड न्यूज़ आ रही है. तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी तरफ कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं हर एरिया में. ठीक है, आपकी लाइफ के हर एरिया में आप प्रोग्रेस देखेंगे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. आप गलत आशा नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं. तो आपके जीवन में हर क्षेत्र से पॉसिबिलिटी आ रही है. ठीक है, हर क्षेत्र में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं. यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ. सेलिब्रेशंस, या सो आप डेफिनेटली सेलिब्रेशंस इंजॉय करेंगे. आपकी लाइफ में आप पार्टी इंजॉय करने वाले हैं. ठीक है, हो सकता है आप किसी तरह की कोई मैरिज पार्टी में, वेडिंग में, या फिर किसी तरह की कोई गैदरिंग्स में आप जा सकते हैं. अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय करेंगे. राइट, ये चीज़ें आपको बता रहे हैं एंजल्स. सो बहुत सारे प्यारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए. ओके, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए. डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए. ओके, या सो आपकी लाइफ में जो भी बैक स्टैबर्स थे ना, जिन्होंने आपके पीठ पर छुरे भोंके, आपने ऐसे लोगों को ट्रस्ट किया, विश्वास किया, बट इन लोगों ने आपके पीठ पर छुरे भोंके, आपके पीठ पीछे चीज़ें प्लान प्लॉट करी, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी. ये लोग आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं. आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के दूर कर दिया है, या आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस किया है. आपकी लाइफ में देख रही हूँ स्टेबल है, और आप अभी फ़िलहाल पूरी स्टेबल सिचुएशन में है. पास्ट में जो भी डिस्टर्बेंसेस थे वो दूर हुए हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी हेटर्स और एनिमीज़ है ना, इनकी राशि मुझे दिख रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है. ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि. या जी एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए. ओके,
अगेन या आप स्टेबल है, ठीक है, आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल सिचुएशन में है। एंड मुझे लग रहा है ओके या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई वर्क प्लेस की सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर पॉसिबल है कि ये आपके कोई सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, साथ में वर्क करने वाले, या फिर जिनसे एज डिफरेंस है, फैमिली भी हो सकती है। फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे छोटा है, ठीक है, या फिर आप उनसे छोटे हैं, तो आपके और उनके बीच में मुझे लग रहा है प्यार की कमी है, लैक ऑफ लव मुझे दिख रहा है। एंड इन्होंने किसी तरह का कुछ बैक स्टैबिंग करी है, ठीक है, आपके पीठ पे खंजर भोंके हैं, हो सकता है आपके पीठ पीछे कुछ बहुत ज़्यादा गलत बातें करी हों, लेकिन मुझे लग रहा है आपने इनसे जो भी डिस्टेंस किया, पास्ट में आपने डिस्टेंस किया है इनसे, और ये ऐसा पर्सन है जो वापस आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, ठीक है, इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। एंड हो सकता है इनको किसी तरह से कुछ रियलाइजेशन हुआ हो, ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी डियर एंजल्स, और क्या बताना चाह रहे हैं आप माय डियर एंजल्स, और क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा मैसेज है। ओके ये 2-3 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। सरेंडर, या तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। तुला राशि, किसी तरह का कोई डिसीजन लिया गया है, कोई फैसला लिया गया है, एंड कुछ यहाँ पे कुछ अन्याय की बात हो रही है। पास्ट में मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ अन्याय हुआ, वो बातें सामने आ चुकी हैं, ठीक है, आपको पता चल गई हैं, वो बातें सामने आ गई हैं। एंड ये मुझे वृश्चिक राशि भी दिख रही है यहाँ पे। कुछ स्कॉर्पियो या कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये राशियां भी हो सकती हैं यहाँ पे। तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है या तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो वापस आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है। एंड उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जान गए हो, एंड अब शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में वापस, बट फिर भी वो उनको रियलाइजेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का, ठीक है। या कोई यंग पर्सन है या हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो अभी हेल्पलेस है। कोई यंग पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। या पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना आपके और आपके पार्टनर के, अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ कुछ आप लोग के बीच में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है, तो अब वो ओवरकम हो चुकी है। सेलिब्रेशंस देख रही हूँ मैं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे एंजल्स आपको अवेयर करा रहे हैं, तो आप रिलैक्स करिए, परेशान मत होइए किसी तरह से, ठीक है। या फिलहाल आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना दी है उनकी, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स बहुत नाराज़ हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, राइट, या बेवजह आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अटैक्स वगैरह भेजे, एंड विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, दे ट्राई टू अटैक योर मेंटल हेल्थ। इन लोगों ने आपके जो एनिमीज़ और हेटर्स हैं ना, इन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करना चाहा, इल्यूजन्स स्पेल करके। हो सकता है इन्होंने किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किया हो, आपके माइंड में किसी तरह का फालतू का फितूर डालने की कोशिश करी हो, राइट। सो इस तरह के कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकता है भेजे गए हों आपकी तरफ, या ये चीज़ बता रहे हैं एंजल्स आपको। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एंजल्स ये बोल रहे हैं।
यहाँ पे 4 और हैं आपके लिए। ओके, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। या तो अब इनके पास कोई शोल्डर्स नहीं है रोने के लिए, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि गलत यही है। जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपसे हेट करते हैं, फालतू की रूमर्स आपके लिए फैलाते हैं, फालतू की बातें आपके अगेंस्ट करते हैं, अब इन लोगों के पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं बचा। ठीक है, इनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये हर समय लोगों को ढूंढते रहते थे, ये हर समय लोगों से आपकी बुराइयां करते थे, लेकिन लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि आप कहीं पर भी फॉल्ट पर नहीं हो। ठीक है, आप प्योर सोल हो, इसी वजह से आप देखो एनिमीज गिवन अप। तो आपके जो शत्रु है ना, उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब वो पूरी तरह से गिव अप वाले मोड में है, क्योंकि कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा है, कोई उनकी गलत बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पब्लिक फिगर, या तो आप हो सकता है बहुत जल्दी पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, पॉसिबल है, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी पब्लिक फिगर हैं। सिंड्रेला, तो पॉसिबल है आपकी स्टोरी सिंड्रेला से कुछ कुछ मिलती हो। ओके, फियरलेस, आप फियरलेस हैं, निडर हैं, बेबाक हैं, अपनी बात को ओपनली रखती हैं या रखते हैं। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ओके, आप बेबाकी से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, दैट्स व्हाट। आप अपने पावर में हैं, राइट। आपको कोई आपकी जगह से मूव नहीं कर सकता, एंड आप अपने पावर में हैं। नो मैटर आपसे कोई कितना भी जले, उड़े, चिढ़े या मरे, ओके, इट डजेंट मैटर। आपके लिए डेस्टिनी निर्धारित कर दी गई है और ईश्वर ने ये डेस्टिनी लिखी है। आपकी डेस्टिनी खुद ईश्वर ने निर्धारित करी है। ओके, सो लेट्स सी कौन से ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, कोई नंबर। ओके, नंबर 4, 13, 22, ये हो सकता है स्पेसिफिक हो कहीं पर। ए वी के, ओके, AVI, नंबर 4 बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है 44 किसी की एज हो, या अप्रैल में किसी का बर्थडे होता हो, अप्रैल मंथ में 13th को किसी का बर्थडे होता हो, 13th अप्रैल, 4th अप्रैल, 22nd अप्रैल, या 13th ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ की 13 को आपका बर्थडे होता है। नंबर 4 हो सकता है 4th ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ की 4थी तारीख को, किसी भी मंथ की 4th तारीख को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ के 22nd को आपका बर्थडे होता है। ओके, देखते हैं। 40 किसी की एज है, 40। IVF, कोई IVF टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है। ओके, आई एम लिसनिंग जैद। ओके, जय, या नेम आ रहा है यहाँ पे, जय। कविता, ओके, कविता। कुछ फेक लोग हैं, फेक पर्सन, फेक पीपल। somebody saying JIG, VI, wizard. Okay, I'm listening wizard. Calf, KAIF, कैफ। सो किसी का सरनेम कैफ है या किसी का नाम है कैफ। पेड, somebody has paid something, किसी ने किसी को पे किया कुछ, पेड। जीविका, ओके, किसी का नाम है जीविका। या आपकी जॉब का के बारे में बात हो रही है, आजीविका, जीविका, या यहाँ पे नेम आया है जीविका। PF, ZDI,
ओके, किसी के पास डिज़ायर है, ZDI, कुछ ZD, ज़िद्दी, या सो कोई बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्टबर्न है कोई। VKI, ओके VKI, आप ज़िद्दी, ओके। आपकी, आपकी देवी, आई एम लिसनिंग देवी, हो सकता है किसी का नाम है देवी, या JF, जॉन कैनेडी, JF, जाकिर, आई एम लिसनिंग जाकिर, PK, पदवी, किसी तरह की कोई पदवी दी गई है किसी को, या कुछ हिंदी के वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, पदवी, कड़वी, PF, कोई PF वगैरह की बात कर रहा है, कुछ प्रोविडेंट फंड, PF, फेज्ड, फसाद, V, हो सकता है किसी का नेम V से शुरू होता है, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए जो स्पेसिफिक हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा प्रॉब्लम्स से, चैलेंजेस से अनटच्ड रहे, आपकी ज़िंदगी हमेशा प्रॉब्लम फ्री रहे, ठीक है, एंड आप हमेशा अपने लव्ड वंस के साथ हैप्पीनेस एंजॉय करें। सो इसी उम्मीद के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई रीडिंग में, राइट। आई होप आप सब अपना विश्वास कायम रखेंगे ईश्वर के प्रति, और उनके साथ जो आपका डीप कनेक्शन है आप उसमें फर्म बिलीव रखेंगे, एंड आप उनकी शक्तियों को ट्रस्ट करेंगे, और आप जानते हैं कि जिस किसी ने आपके साथ गलत किया है आप बहुत जल्द उस दुष्ट व्यक्ति का बुरा हाल होते हुए देखने वाले हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय, थैंक यू।